अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग होनहार स्कॉलरशिप न्यू फेज़ जो कि 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए आया है, जो अभी इनरोल हुए हैं या इनरोल होना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकेंड सेमेस्टर में, और उन्होंने 2025 में एडमिशन लिया हो, तो चलें जी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके होनहार स्कॉलरशिप सर्च करना है। होनहार स्कॉलरशिप जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपने ये जो वेबसाइट है पंजाब HEC की, इस पे जो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये सारा शो होना शुरू हो जाएगा। बच्चों, होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 सितंबर है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी रजिस्ट्रेशन का इशू, इंटर के रिज़ल्ट का इशू, वो भी कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अब होनहार स्कॉलरशिप में जो है अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, ठीक है। आप लोगों ने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ के, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अगर ऑलरेडी अकाउंट आप लोगों ने बना लिया है तो साइन इन करना है, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी कंट्री चूज़ करनी है, प्रोवेंस चूज़ करना है। प्रोवेंस में सिर्फ पंजाब ही शो होगा क्योंकि पंजाब के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप बाद में आप लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में, या फिर किसी मतलब मेडिकल और डेंटल कॉलेज में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं जो HED के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS के स्टूडेंट्स हैं या कोई और स्टूडेंट्स हैं तो वो दूसरा क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सेलेक्ट करते हैं, यह आ गया। उसके बाद आपने अपना CNSE टाइप करना है, ईमेल टाइप करनी है, पासवर्ड कोई अपने पास से बनाना है, ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रहे। बच्चों, पासवर्ड अगर आप लोगों को भूल गए तो काफ़ी इशू हो सकता है। ये पासवर्ड आपने जब भी साइन इन किया करना है तो ये पासवर्ड दे के साइन इन हुआ करना है। फिर वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड पे लिखना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा से ऐसे ही करें, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और हैव एन अकाउंट, और वहाँ पे जाके ये साइन इन का ऑप्शन क्लिक करें। जैसे आप साइन इन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम लिखना है, यानी यूज़र नेम पे अपने अपना नाम नहीं लिखना बल्कि अपने CNIC को विदाउट डैशेज़ लिखना है, ठीक है, जो आपका शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म या स्मार्ट कार्ड नंबर है, ठीक है। पासवर्ड जो आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट करते वक्त बनाया था, ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते वक्त, और ये कैप्चा कोड, ये जो कोड लिखा होता है जैसे यहाँ पे 17875 लिखा है, आप लोगों के भी जो भी कैप्चा कोड आया आपने वो लिख के साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन इन करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा सैम्पल एफिडेविट, ठीक है। ये वाला थर्ड स्टेप आप लोगों के पास होगा कि अब आपने होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को ये कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑप्शन में आप लोगों ने क्या करना होता है, सैम्पल एफिडेविट डाउनलोड करना होता है। सैम्पल एफिडेविट आपने वो डाउनलोड करना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है और किसी भी कचहरी में जाके कहना है कि हमें ये ई-स्टाम्प पे प्रिंट कर दें। सैम्पल एफिडेविट बनाने के लिए आपका किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पर्पज़ लिखते हैं ऊपर जो स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो वहाँ पे लिखते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस अदारे के लिए। नहीं भी लिखते लेकिन आप लोगों का इनरोल होना तो ज़रूरी है। डाउनलोड सैम्पल करेंगे और सैम्पल डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप लोगों से अब पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, फुल नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। आपने अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सादिया नासिर है तो मैं फ़र्स्ट नेम पे सादिया लिखूँगी और लास्ट नेम पे नासिर लिखूँगी। इसके बाद अपने फादर या गार्डियन नेम लिखना है, ठीक है। अगर आप लोगों के फादर अलाइव हैं तो फादर का नेम लिखें, अदरवाइज़ जो गार्डियन है आपके, ठीक है, उनका नेम लिखना है। जेंडर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने फ़ोन नंबर देना है। रिलीजन लिखना है, ठीक है। फ़ोन नंबर वो देना है जो आप लोगों का करेंटली आप लोगों के पास चल रहा हो, ठीक है। मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल आप लोग ये मोबाइल मैंडेटरी है, होम फ़ोन लिखें या ना लिखें। इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नेम लिखना है।
और अगर कोई सब कैंपस है तो उसका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टोबा टेक्सिंग कैंपस में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन कैंपस सब कैंपस में टोबा टेक्सिंग। डेट ऑफ एडमिशन वो डेट होती है जब आपने फ़ी पे की हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, लेकिन आपने वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला नाम नहीं लिखना। जिस दिन आपने फ़ी पे की हो आपने उस दिन वाला नेम लिखना है, डेट लिखनी है उस दिन वाली। फिर अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ जाती है बच्चों, अगर आप लोगों को अभी आपने एडमिशन लिया है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो आप लोग अपने फ़ी वाउचर पे एक वाउचर नंबर होता है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखने से पहले आपने यूनिवर्सिटी को मेल करनी है। यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे कि अभी नहीं आया रजिस्ट्रेशन नंबर, तो तभी आपने ये स्टेप लेना है। अगर अदरवाइज़ आपको रोल नंबर वगैरह दे दिया गया तो आप लोग रोल नंबर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स का इशू है कि हमारा प्रोग्राम और डिसिप्लिन आप लोग बच्चों कोई मेन सेलेक्ट करें, उसमें से जितने भी उसके अंडर डिग्रीज आ रही होती हैं वो आ जाती हैं। आप लोग हर प्रोग्राम सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके में देखें कि डिग्रीज़ कौन कौन सी हैं। अगर वो नहीं आ रही तो अपने फोकल पर्सन से कांटेक्ट करें, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वहाँ जो भी फोकल पर्सन है उससे कांटेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। फैमिली इनकम लिखनी है, और उसके बाद पासपोर्ट और डुअल नेशनैलिटी आप लोगों के पास ऑप्शन है, लिखें या ना लिखें। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, 200 KB से लेस देन होनी चाहिए। पर्सनल डिटेल्स में मेलिंग एड्रेस लिखना है, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई मेल भेजनी हो तो आप लोगों को यूनि वाले मेल कहाँ भेजें, या जहाँ मतलब आप लोगों ने एक्चुअल एड्रेस लिखना है। उसके बाद प्रोवेंस, रिलीजन और सिटी। ऐसे अगर आप लोगों का जो मेलिंग एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस भी वही है तो वो क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ परमानेंट एड्रेस वो लिखना है जो आप लोगों के बे फॉर्म या शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। मतलब जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं वो नहीं, आप लोगों का परमानेंट जहाँ पे आप लोगों के CNSC वगैरह बना हुआ है, जहाँ पे आप लोग मतलब वो वाला लिखना है जो CNSC पे है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। ये हमारी मेलिंग एड्रेस यानी जिनको वो ये भी कंप्लीट हो गई। मेलिंग एड्रेस के बाद आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये फिलिंग एजुकेशनल डिटेल, इसमें आपने मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट कार्ड आपने मार्क्स वगैरह फिल करने, टोटल कितने ये, ठीक है। और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूट का नाम वो लिखना है जो आपके सनद पे लिखा हो, ठीक है, मैट्रिक की सनद पे। और इंटर का वो लिखना है जो इंटर पार्ट 1 की सनद पे हो। अगर आप लोगों का अभी तक सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो रिज़ल्ट का वेट करें। अगर रिज़ल्ट डेडलाइन के बाद जो होनहार स्कॉलरशिप की 15 सितंबर के बाद आता है, ठीक है, सितंबर के बाद आता है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस पे अप्लाई कर दें। अगर 15 सितंबर से पहले आना है तो आप लोग पार्ट 2 की बेस पे अप्लाई करें। तो आप लोगों को होप सो ये बात भी समझ आ गई होगी कि अगर रिज़ल्ट बाद में आता है तो आप पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ आप लोग पार्ट 2 की बेस पे ही अप्लाई करें। और इसके बाद अब आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, CNSC फ्रंट और बैक साइड। बच्चों आप लोगों के पास CNSC नहीं है तो आप लोग दोनों जगह पे बे फॉर्म की फ्रंट साइड ही अटैच कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर स्मार्ट कार्ड बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। CNSC फ्रंट और बैक साइड भी आप लोग मतलब जहाँ पे फ्रंट लिखा है वहाँ पे भी बे फॉर्म की फ्रंट ही अटैच कर दें और बैक पे भी। बाकी आप लोगों को मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, इंटर का रिज़ल्ट कार्ड और एफिडेविट चाहिए। अप्लाई करने से पहले एफिडेविट लाजमी बनवा लें, फिर अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट जब आप लोगों ने कर देने हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा रिव्यू का या सबमिट का। तो आप लोगों ने एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है। कोई गलती हुई तो उसको करेक्शन मतलब उसमें करेक्शन कर लेनी है। अदरवाइज़ आप लोगों ने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप लोगों ने जितनी भी फाइल्स अपलोड करनी है वो 200 KB से लेस देन हो। गूगल पे जाएं, कोई भी मतलब वेबसाइट पे सर्च कर लें, फ़ोटो साइज़ लेस देन 200 KB। फ़ोटोज़ पहले से क्लिक कर दें, उनको 200 KB से लेस देन हो जाएंगी वो। तो इस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।